Aditi, Yes, is my ma'am. clear to you? Yes, ma'am. Okay. So, इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ रहे थे हम लोग, निकाल लीजिए। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? मैम चैप्टर नंबर 3। अभी चैप्टर मैम नंबर चैप्टर नंबर 3 का हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। कहाँ तक हो गया था एक्सरसाइज? मैम मेरा जो सी वाला है वो वहां तक हुआ है, अभी और नहीं हुआ। सी वाले का पूरा हो सी गया। वाला हमने कितना कराया है क्लास में, ये बताइए। मैम आपने ई और यस करा चुका है। तो आपका सिर्फ सी क्यों हुआ है? पेज नंबर 21 पर आइए। यस मैम आ गए। शांभवी, यस मैम। चैप्टर नंबर 3 का कहाँ तक हो गया था एक्सरसाइज? मैम चैप्टर नंबर 3 करना। बताइए। मैम वो यस तक हो गया था, जी करना था। यस मैम। अच्छा, सो जी पर आइए। यहाँ पर देखो लिखा है कि द फॉलोइंग गेम्स बिलोंग टू द सेम कैटेगरी एक्सेप्ट वन। सो ये जो गेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे गेम एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक को छोड़कर। सो कुछ जो गेम्स के नाम लिखे हैं वो सारे एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ एक गेम को छोड़कर। उसको आपको पॉइंट आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू। जो क्लू दिया हुआ है उसकी हेल्प से। सो फर्स्ट वाला देखो, स्विमिंग, डाइविंग, ग्लाइडिंग, रोलिंग। बताइए कौन मैम सा गेम? स्विमिंग। हाँ, स्विमिंग, क्योंकि डाइविंग, ग्लाइडिंग और रोइंग जो है ये आपके बाहर खेले जाने वाले गेम है। लेकिन जो स्विमिंग है, क्लू में दिया हुआ है ना, देखो वो अंदर, पानी के अंदर। वैसे तो ये डाइविंग ग्लाइडिंग भी तो पानी के अंदर ही वाला है, अलग कैसे हुआ ये? The following games belong to the same category except one. Point it out with the help from the rule. देखो, डाइविंग में पानी के अंदर जाते हैं और रोइंग में नाव के साथ जाते मैम पेज नंबर कितना है? हाँ, पेज तो नंबर थोड़े से 21। हर बार आपको पेज नंबर बताना है। होगा। कितनी बार बोले हैं पेज को मार्क करके रखा करिए। मैम मैंने मार्क किया था। मार्क मैंने भी। मैम ग्लाइडिंग। हाँ, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग होगा, ग्लाइडिंग पर टिक करिए। बाकी सारे गेम सेम है, ग्लाइडिंग ही अलग है, क्योंकि स्विमिंग, मैम कौन डाइविंग, सा? रोइंग, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग जो है वो वाटर में नहीं करते हैं। बाकी मैम सारे जो जो गेम है, GLIDING है। हाँ हाँ, ग्लाइडिंग, ये वाला।
आइस में करते हैं। मैम अंडरलाइन करूंगी। मैम अंडरलाइन करना है। क्या करना है? बिलोंग टू सेम कैटेगरी, पॉइंट आउट। हाँ, अंडरलाइन करो। मैम मैंने टिक कर दिया। हाँ, मैम मैंने टिक कर दिया। ओके। अब देखिए, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी और सॉकर, ये सारे जो गेम्स हैं इनको नहीं, सॉकर नहीं, इसमें आपको जो अलग है वो हटाना है। देखो, बैडमिंटन किससे खेलते हैं हम लोग? रैकेट होता है, शटलकॉक होती है ना? और वॉलीबॉल किससे खेलते हैं? बॉल से। हॉकी किससे खेलते हैं? बॉल होती है ना हॉकी में। हॉकी में भी तो बॉल होती है ना, जिसको लेकर जाते हैं हॉकी स्टिक से। यस मैम। और Yes, सॉकर का ma'am. जो गेम होता है, सॉकर के गेम में भी प्लेयर जो होते हैं वो बॉल को अपने पैर से लेकर जाते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर एक ही गेम है जो अलग है। वो कौन सा गेम है? बैडमिंटन। बैडमिंटन, जिसमें बॉल नहीं होती, उसमें शटल कॉक होता है ना? सो बैडमिंटन पर आप लोग अंडरलाइन करो। नेक्स्ट देखिए, चेस, स्क्वाश, जेवलिन, जेवलिन थ्रो और टेबल टेनिस, क्या इसमें अलग है? मैम टेबल टेनिस। मैम अच्छे से सोच लीजिए फिर बताइए। यस मैम। यस मैम टेबल टेनिस। यस मैम चेस। सो यहाँ पर जो चेस है, यही आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसको सिर्फ बैठ कर खेलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? प्लेड इनडोर। सो जेवलिन थ्रो, टेबल टेनिस और स्क्वाश और चेस, इसमें से कौन सा ऐसा गेम है जो बाहर खेलते हैं? मैम क्रिकेट। इसमें से बताना है। मैम 4 वाले में। जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो पर टिक करिए। ओके मैम कर लिया। जेवलिन थ्रो कौन सा गेम है? इसमें ना वो जो नहीं फेंकते हैं, भाले जैसा होता है, उसको फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। बास्केटबॉल मैम। नहीं नहीं, लंबा सा जो होता है मैम ना, तीर भाले की जैसा तरह होता होता है है। ना। हाँ, यस। नोक जैसा होता है ना, एरो की जैसा होता है, उसको फेंकते हैं उठाकर। तो ये जो जेवलिन थ्रो होता है, ये अंदर नहीं खेल सकते, इसको बाहर खेलना पड़ता है। बाकी चेस को हम लोग घर में खेल सकते हैं, और स्क्वाश भी अंदर खेला जाता है, एक मतलब छोटा सा प्ले वाला होता है एरिया, उसके अंदर खेलते हैं। और टेबल टेनिस भी अंदर खेल सकते हैं। लेकिन जो जेवलिन थ्रो है, उसमें भाला फेंकना होता है, तो उसको अंदर नहीं खेल सकते, उसको ग्राउंड पे खेलना होता है, ठीक है? अब आ जाइए। तो देखना हाँ, होता है ना। एक क्या? सर्किल का बना होता है। एक हाँ सर्किल से बना होता है। हाँ, अब आ जाइए। गोल्फ, प्लेड आउटडोर, ऐसे गेम्स जो आउटडोर में खेले जाते हैं कौन कौन से हैं? गोल्फ, क्रिकेट, स्क्वाश, लूडो। बेसबॉल, इसमें से अलग क्या है बताइए? मैम स्क्वॉश। जो आउटडोर खेले जाते हैं उनसे अलग कौन सा मैम है? क्रिकेट। स्क्वॉश है। स्क्वॉश है, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट बाहर खेलते हैं बच्चों। क्रिकेट आपने कब देखा कि घर में खेलते हैं? तो ये क्रिकेट
बेसबॉल और गोल्फ जो है ये सब बाहर खेलते हैं। इसमें से सबसे अलग कौन सा है? स्क्वॉश। स्क्वॉश अभी आपने पहले वाले आंसर में देखा ना, उसमें स्क्वॉश जो है वो अंदर खेलते हैं। तो स्क्वॉश पे लगाइए, फोर्थ वाले में स्क्वॉश पे लगाइए। यस मैम, लगा लिया। नेक्स्ट आ जाइए, प्लेड विद अ बैट। अब ऐसे गेम जो बैट से खेलते हैं, बेसबॉल, हैंडबॉल, टेनिस बॉल, टेबल टेनिस और क्रिकेट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो बैट से नहीं खेलते? मैम टेबल टेनिस। मैम टेबल टेनिस। देखो, बेसबॉल में भी एक बैट होती है, क्रिकेट में भी एक बैट होता है, टेबल टेनिस में भी आप देखोगे तो मारने के लिए एक अलग सा होता है। जानते हो कि नहीं? हाथ से नहीं मारते टेबल टेनिस में। लेकिन जो हैंड बॉल है उसमें सिर्फ हाथ का यूज होता है। हैंड बॉल में सिर्फ हैंड का यूज होता है, तो ये सबसे अलग होगा। यहाँ पर आप हैंड बॉल पे टिक कर दीजिए। वाला अभी करना है। कहाँ अभी करना है? कॉपी में? यस मैम। कॉपी का नाम कोई नहीं लेगा, जब कॉपी में हम बोलेंगे तब करना। होमवर्क आपको दिया जाता है हो गया पूरा कॉपी में। यस मैम। आपको रोज होमवर्क जाता है, उससे आपको कॉपी में करना है। हो गया, कोई बात नहीं। आगे देखिए, सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, कैन यू आइडेंटिफाई दीज? सो कुछ एनिमल्स हैं जो बोथ लैंड और वाटर में भी रहते हैं। कौन से हैं बताइए? मैम टॉर्टोइस, मैम एलिगेटर और टॉर्टोइस, टर्टल, एलिगेटर, तीनों जो है ये ग्राउंड और वाटर दोनों में रहते हैं। तो लिख लीजिए इनका नाम। ओके मैम, एलिगेटर की स्पेलिंग? एलिगेटर और मैम टॉर्टोइस की? यस मैम, हो गया। फ्रॉग तो आप जानते ही हो, फ्रॉग भी तो दोनों जगह रहता है। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर एंड होता है। अब निकाल लीजिए बच्चों ग्रामर की बुक। मैम इंग्लिश ग्रामर? यस। यस मैम, निकाल लिया। कहाँ तक हो गया था इंग्लिश ग्रामर में? मैम इंग्लिश ग्रामर में मैं बता रही हूँ मैम, हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। थर्ड का एक्सरसाइज पूरा हो गया था? नो मैम, थर्ड की एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई। शांभवी चेक करके बताओ। मैम मेरा तो चैप्टर 3 की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है। मैम मेरी भी। देखो हमने कराई थी। यस मैम। चलो अब आ जाइए आप लोग लिटरेचर की बुक में चैप्टर नंबर 4 पर। ग्रामर में 3 कंप्लीट है ना? यस मैम, मेरा भी कंप्लीट है कॉपी है। चलो जिसका नहीं कंप्लीट है वो YouTube से जाकर देख लेगा।
आ जाइए चैप्टर नंबर 4 पर। अनीश, यस मैम। काम कंप्लीट है थर्ड तक? यस मैम। गुड। तो शांभवी, यस मैम। आपका? मैम मेरा भी कंप्लीट है। चलो चैप्टर नंबर 4 पर आ जाइए और फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ रीड करिए शांभवी। कौन सा पैराग्राफ करना है मैम? तुरंत तुरंत बताते हैं, तुरंत तुरंत क्वेश्चन करती हूँ। फर्स्ट और सेकंड बोल रहा है, तुरंत पूछ रही हो कौन सा। ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। ओके मैम। The girls is singing sweetly. The girls is smiling happily. क्या पढ़ रही हो? मैम सेकंड वाला। फर्स्ट वाला पहले रीड करो शांभवी। ओके। And others movie। कौन सा चैप्टर पढ़ रही हो? हम चैप्टर नंबर 4। कौन सी बुक का? मैम ग्रामर। लिटरेचर पे आओ। ओके मैम। मैम इंग्लिश लिटरेचर। यस। Borrowing can ruin. A happy man, he was 25 years old and was thinking of marrying. So he will off his can company a pencil. I forget to bring that. I go. Varun was a happy man. He was 25 years old and was यस। taking एक off. मिनट रुको। शांभवी Yes, ma'am. स्टार्ट करो। Varun was a happy man. He was 25 years old and was taking off marrying soon. He was a clerk with a वैग नहीं, वॉज होता है। ही वॉज। he was a clerk with a very He was a clerk with a private company. talk with a private company. What he enrolled was Sufficient. his everyday needs. He was able to save a small sum to learn many people who want to bring each their Expensive. expensive bread Expensive. expensive branded clothes जब कहेंगे branded तब। clothes and as well as gold rings and chain, but किसकी तरफ टीवी चल रही है? और तेज टीवी कर दो। टीवी का साउंड और तेज कर दो, फुल कर दो एकदम।
हो गया शाम्भवी? Yes, ma'am. चलो अनीश, अब आप पढ़िए। Yes, ma'am. आप पढ़िए। मैम वरुण से। जहाँ से शाम्भवी ने छोड़ा है वहां से पढ़िए। रिच फैमिली से। वन डे वरुण, वहां से थर्ड कहाँ पैराग्राफ। ध्यान है अनीश आपका? कहाँ ध्यान दे रहे हो? जो आपको समझ में नहीं आ रहा क्लास में क्या चल रहा है। मैम मैं रीड करूं? एक एक करके बोलेंगे, कोई अपने आप नहीं बोलेगा। मैम वरुण वरुण को कहाँ से पहुंच गए? मैम वन थर्ड पैराग्राफ है। थर्ड रहने दो पैराग्राफ। अनीश, रहने दो। पहले आप अपना माइंड कंसंट्रेट करिए क्लास में। अदिति आप पढ़ो। One day Varun replies and internet repeats invitation card his friend Gopes was getting married. Gopes was an engineer and had a good salary. Moreover, and belonged to a rich family. belonged होगा, belonged नहीं, belong. Next. Belong to a rich family. Varun first thought that he could not go to Gope's marriage with the अब देखो यहाँ पर अपास्ट्रफी एस लिखा हुआ है गोपेश के बाद, गोपेशस। तो गोपेशस का मतलब है कि गोपेश की शादी। with the clothes and shoes he had. आगे he did not want to look inferior to other guests, but he did not want to miss the marriage earth, so he had an idea. He decided to take a loan for clothes and shoes, clothes, brought a ring and a chain from his friend Rahul. आगे Varun took an advance of salary from his employer and bought expensive clothes and shoes. Then he went to Rahul. He said, Rahul, I have to attend Gopes's marriage. You know how rich he is. Can I borrow your ring and chair for one day? बस। प्रियांशी, चलो पढ़ो आगे से। प्रियांशी, start reading. आवाज नहीं आ रही आपकी अनुष्का।
Yes, ma'am. आप पढ़िए। Okay, ma'am. Rahul was a good friend of his. He Immediately. immediately He said, of jewelry and be careful. This ring is very aus- Aditi, the mute diamond your mic. of the ring is shown in all glory. Varun tied the ring of his finger. It was a little loose. Loose. He said, loose. He said it is little loose, but don't worry. The shall take care. Varun was happy to have the golden chain round his neck and the diamond ring on his finger. He went to the married Flaunting. fountain. His new passenger. Patience. He ate, passenger. He ate the danced right. You need the last test until the last test was there. He returned to his room well after midnight. He was very happy that he had made the impact with his jewelry. This was the time he checked the golden chain was, yes, it was there, and then he checked his finger. Oh no, the ring was not there. He was Dumbfounded. dumbfounded. He knew he was in a great trouble. आगे. Varun immediately returned the banquet hall. The Banquet hall. banquet hall and searched for the ring everywhere, Where? under the carpet, on the table, in the dancing platform, from behind the flowers vases, everywhere, but it was nowhere to be found. He inquired for the waiters and other people there, but to no avail Desperate. desperate the need Kneel down. there. There. It's flying slowly. ठीक है. सो इतना रहने देते हैं. इसके आगे का जो है चैप्टर में वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. और इसकी जो वर्ड मीनिंग है दिख रही है. इसकी वर्ड मीनिंग आप लोगों को करनी है. ठीक है, देखकर इसमें से. और मेक सेंटेंस और हार्ड वर्ड नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, हम बताएंगे. ठीक है. सो ओके मैम. हाँ, तो इसमें देखो कुछ समझ में आया ये चैप्टर आप लोगों को थोड़ा बहुत. देखो, बोरोइंग कैन यूज. तो बोरोइंग का मतलब क्या होता है? बोरो का मतलब होता है उधार लेना. तो बोरो का मतलब उधार लेना. कैन का मतलब होता है सकता है. और रूइन का मतलब होता है हाँ बिल्कुल, टिक करिए और फोल्ड करिए.
रुइन का मतलब होता है बर्बाद। तो उधार लेना क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अनीश, शांभवी, अदिति, जितने भी लोग हैं सब लोग उस पेज को मार्क कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में यस मैम, वी मैंने विल कर लिया। कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट यस क्लास में वी विल मैंने भी कंटिन्यू कर दिस लिया। चैप्टर, ठीक है। बाय बाय। ओके, बाय मैम। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।